हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो आप लोग इसे बारीकी से लगा लेना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने की गारंटी है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो करेंट का क्वेश्चन है क्योंकि 2024 और 25 वाला है। तो देखो, केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, यानी बांटे गए हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कितना रुपया आवंटित करेंगे। तो राइट आंसर आपका होगा 900 करोड़। कितना? 900 करोड़ रुपया आवंटित करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखो अगला प्रश्न दिया गया है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां संबंधित है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां जो संबंधित है वो किस राज्य से है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो किस राज्य से? तो भोजपुरी कहाँ बोला जाता है? अगर आपको एक भी पता होगा भोजपुरी, मगही या फिर मैथिली, तो आप मार सकते हो। भोजपुरी, तो भोजपुरी सभी लोग जानते हैं, बिहार में बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? भारतीय संविधान में हिंदी को जो मान्यता मिली है वही पूछ रहा है कि कब मिला था। 11 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 14 सितंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 14 सितंबर। क्या होगा? 14 सितंबर 1949 को। ये नहीं कि आप देखें 1949 को मार देना है, छोटा डेट भी देखना है। आपके एग्जामों में इस तरह के पूछ रहा है छोटा छोटा डेट। तो 14 सितंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी आपको पता होगा हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। कोयले के लिए आप लोग जाने होंगे कि कोयला बहुत सारा होता है। तो हजारीबाग पूछा राष्ट्रीय पार्क, तो यूं ही आपको पता हो जाएगा कि झारखंड में है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी। वो कहाँ स्थित है? आपको ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो कोटोपैक्सी। यहाँ पूछ रहा है कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, वेनेजुएला, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो ये स्थित है इक्वाडोर में। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कहाँ आता है? भारत, फंडी की खाड़ी, अरब की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फांडी की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। कहाँ पड़ता है ये? तो कनाडा। कहाँ पड़ता है? कनाडा। आप लोग याद रखना, कनाडा। फंडी की खाड़ी कनाडा। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन भारत का मुख्य बैंकर है? इनमें से कौन भारत का मुख्य बैंकर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसबीआई मारिएगा, ये आरबीआई। आपको तो पता है एसबीआई या होगा या आरबीआई, लेकिन ये पूछा भारत का मुख्य बैंकर, तो आरबीआई होगा। क्या होगा? आरबीआई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, अमरोहा
अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला। अमरोहा स्थित है, अमरोहा को जीआई टैग मिला है और वो कहाँ स्थित है ये पूछना चाह रहा है वो, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा दिल्ली में। कहाँ, सॉरी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला है और अमरोहा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय करेंसी नोटों को पिछले भाग पर कितनी भाषाएं में मुद्रित होती है? भारतीय करेंसी नोट जो होता है पिछले भाग पर, पीछे वाले भाग पर कितने भाषाएं में मुद्रित लिखा रहता है? 14 भाषाएं, 15 भाषाएं या फिर 16 भाषाएं में? तो राइट आंसर होगा आपका 15 भाषाएं। कितने भाषाएं में? 15 भाषाएं में लिखा होता है कि ये कितने का नोट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, 100% पूछ सकता है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2017 या 8 नवंबर 2018 को? तो यहाँ पे छोटा डेट सेम मिल रहा है, तो आपको बस बड़ा डेट याद रहना चाहिए तो कंफर्म हो जाओगे। तो कब भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी? तो 8 नवंबर 2016 को। कब क्या था? 8 नवंबर 2016 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है? मुद्रा योजना के तहत जो है ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है? 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख? तो 20 लाख बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 20 लाख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 है। कितनी है? 23 है। याद रखना, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था? बताओ जल्दी। भिलाई इस्पात जो है संयंत्र वो बना है, वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था? अमेरिका की मदद से, कनाडा की मदद से या फिर सोवियत संघ की मदद से? तो किसकी मदद से भिलाई इस्पात बनाया गया है? तो सोवियत संघ से। किसकी? सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। किस देश को कहते हैं? तो रूस को। किसको कहते हैं? रूस को। आपको सोवियत संघ की जगह रूस भी मिल सकता है, तो याद रखना भिलाई रूस। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? बताओ जल्दी। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा पूछा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो है वो क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे मुस्लिम पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ दूसरी भाषा उर्दू दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? क्या पूछा? देखो कि कौन सा रक्त वर्ग जो है वो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ए, बी या फिर ओ या इनमें से कोई नहीं? तो ओ जो होता है वो हर मनुष्य को दिया जा सकता है, हर रक्त वर्ग वाले को दिया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? बताओ, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? अमोनिया का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या इनमें से कोई नहीं? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, वही पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा अमोनिया गैस का। किसका? अमोनिया गैस का द्रव का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो और रिजल्ट की गारंटी है कि रिजल्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है,
अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियन, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अंडर 17 बोल रहा है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितनी पदक जीते हैं? 9, 10 या फिर 11? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडर 17 पूछा, 19 नहीं पूछा, ये तो ध्यान रखना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला लगता है? कुंभ मेला पूछा, निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला लगता है? उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। कहाँ लगता है? उज्जैन। उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। कहाँ लगता है? नासिक में भी लगता है। उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में भी लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार। ये कुंभ मेला जो है 12 वर्षों पे लगता है। कौन अगर आपको पूछ दे कि कुंभ मेला कितने वर्षों पे लगता है, तो 12 वर्ष पे लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, एक और शायद वाराणसी में लगता है। याद रखना, कंफर्म नहीं है ये। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार ये कंफर्म है, 4 जगह शायद लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार? तो राइट आंसर हो जाएगा अभी तक 3 बार किया गया। कितने बार अवमूल्यन किया गया? तो अभी तक 3 बार किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल, अल्फ्रेड नोबल, फंक को, या इनमें से कोई नहीं? तो आनुवंशिकी का पिता जो कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में इन्होंने पूछा है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? पहले खेल पूछता था और उसके बाद कप देता था। अब क्या पूछा है? कप पूछा है कि किस खेल में यह कप दिया जाता है? तो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से खेल है अंतर्राष्ट्रीय खेल जिसमें थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में। किस में दिया जाता है? बैडमिंटन में दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य जो है वो किसकी कृति है? पतंजलि, विष्णु शर्मा, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो महाभाष्य जो है वो किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि का। किसका है? पतंजलि का कृति है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वर्णदता व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है? यानी जो वर्णदता होते हैं वो उन व्यक्तियों को कौन सी रंग जो है पहचान में नहीं होते? जैसे आप लोग मेडिकल में जाते हो तो मेडिकल में जो छांटते हैं वो वर्णदता लोग को छांटते हैं। जैसे रेलवे में भी आप गए तो आपको मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें छांट देते हैं किस रंग के, काला और पीला के लिए, सफ़ेद और लाल के लिए, लाल और हरा के लिए। तो वर्णदता जो होता है, वर्णदता रोग है, ये रोग में क्या होता है कि जिसको वर्णदता रोग होता है उसको लाल दिखाओगे तो हरा दिखता है और हरा दिखाओगे तो लाल दिखता है। इस तरह के होता है, उन व्यक्तियों को वहाँ पे छांट दिए जाते हैं। तो इसी को कहते हैं वर्णदता रोग। और वर्णदता रोग में बता दें किस तरह के कौन कौन होता है, कौन कौन सा रंग? तो लाल और हरा के लिए। किसके लिए पहचान नहीं होती है? तो लाल और हरा, इन्हें हरा को लाल और लाल को हरा दिखाई पड़ता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय नौसेना के लिए 2 उन्नत त्रिपुट श्रेणी के जहाज किसने बनाए हैं? भारतीय नौसेना के लिए 2 उन्नत त्रिपुट श्रेणी के जहाज जो है वो किसने बनाए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड या महाराष्ट्र शिपयार्ड लिमिटेड? तो कौन बनाया भारतीय नौसेना के लिए 2 उन्नत त्रिपुट श्रेणी का जहाज? तो गोवा। कौन बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? यह पूछ रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो काशी कहाँ है? तो वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सोचना क्या है, मारो जो कंफर्म हो, एकदम कंफर्म मारो।
कहाँ है तो वाराणसी। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू थे। कौन थे? उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल जो थे वो सरोजिनी नायडू थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कब से कब तक रहे थे? तो ये 1947 से 1949 तक रहे थे, ये याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है अयोध्या का प्राचीन नाम। चलो बता दो जल्दी, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या होता है? जो भी घूमने गए उसको पता होना चाहिए। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अवध, साकेत, दशरथपुर या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो साकेत है। क्या है? साकेत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो इडुक्की में। कहाँ है? इडुक्की। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इडुक्की में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इडुक्की परियोजना पूछता है तो इडुक्की स्थित है कहाँ? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल भी ऑप्शन में दे सकता है। इडुक्की परियोजना भी पूछता है, याद रखना केरल पड़ता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की। अगला प्रश्न दिया गया है सांभर पुष्कर नक्की झीलें अवस्थित है। सांभर पुष्कर नक्की झीलें ये अवस्थित है कहाँ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांभर, राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? रूस, बांग्लादेश, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है तुंगभद्रा परियोजना स्थित है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो तुंगभद्रा परियोजना जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। तो तुंगभद्रा परियोजना राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तुंगभद्रा परियोजना अगर पूछ दिया किस नदी पे है? तो तुंगभद्रे नदी पे। किस नदी पे है? तुंगभद्रे नदी पे। अगला प्रश्न दिया गया है डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? डिब्रूगढ़ जो स्थित है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, झेलम, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय तो आपका एग्जाम में कंफर्म पूछेगा। आप लोग याद बहुत ज़रूरी है आपको ये वाला याद करना, क्योंकि मुख्यालय हर एक शिफ्ट में पूछता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली, चर्च गेट, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है जस्ता उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य जो है राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में कैमा स्थान है भारत का बॉक्साइट उत्पादन में? पहला, चौथा या फिर पाँचवा? तो पाँचवा स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में पाँचवा स्थान है भारत का। याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से किसे चुना गया है? सुनिधि चौहान को, नीता अंबानी को, ऐश्वर्या राय को या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे। तो राइट आंसर मांगे नीता अंबानी। क्या होगा? नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से चुना गया किन्हें? तो नीता अंबानी को। अगला प्रश्न दिया गया है
झूम है, बताओ झूम क्या है? कृषि के रूप में है, मवेशी का एक रूप है, गाय पालन का एक रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो झूम जो है वो कृषि का एक प्रकार है, झूम कृषि होता है, तो कृषि का एक रूप है, याद रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा फसल उगाई जाती है? गन्ना, गेहूं, धान या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा धान। धान जो है चावल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चावल। वो सबसे अधिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मसाले का बगान कहा जाने वाला राज्य। तो मसाले का बगान कहा जाने वाला राज्य जो है वो केरल है। कौन है? केरल। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 16 अप्रैल 1853 या 26 अप्रैल 1853 या 6 अप्रैल 1854 को। तो भारत में रेलवे तंत्र का स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध जो है वो किससे है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या भारत चीन या इनमें से कोई नहीं? तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध जो है वो भारत और बांग्लादेश किससे है? भारत और बांग्लादेश से है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना है? केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा बजट जो है वो कितना है? 5.92 लाख करोड़ या फिर 6 लाख करोड़ या 6.22 लाख करोड़? तो कितना है जो रक्षा बजट में 24-25 रक्षा बजट में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6.22 लाख करोड़, और सबसे अधिक है जो रक्षा बजट में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हावड़ा से हुबली के मध्य प्रथम रेल कब चली थी? हावड़ा से हुबली के मध्य प्रथम रेल जो है वो कब चली थी? तो ये चली थी 15 अगस्त 1854 में। ये जो चली थी 15 अगस्त 1854 को। कहाँ से? हावड़ा से हुबली के मध्य चला था। याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन या फिर वायु परिवहन? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को वृद्धि बढ़ा देने वाला परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन या फिर वायु परिवहन? तो राइट आंसर हो जाएगा रेल परिवहन। रेल परिवहन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की गति देने वाला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किसने लिखा है। तो चित्रा सुब्रमण्यम। कौन लिखे? चित्रा सुब्रमण्यम। आपको पता तो नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ऐसा आपको ये टेस्ट के रूप में देने वाला था। सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुब्रमण्यम। और जिसको याद था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना इसका आंसर क्या था। जिसको याद था मैं जानूंगा कि इन बच्चों को याद था, जिनको याद नहीं था वो भी नोट कर लेना आप लोग अपने कॉपी में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टेस्ट देने वाला था, लेकिन सोचे बता देते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बताओ जल्दी। मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित। किससे? टीकाकरण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने परसेंट हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा 71%। कितना परसेंट? 71%। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है लाल मिर्ची का तेजा किस राज्य में पाई जाती है? लाल मिर्ची की तेजा जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना में। लाल मिर्ची का तेजा भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो तेलंगाना में पाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को पास, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।